आपका क्या नाम है और कल यहाँ धरने में क्या हुआ था? मेरा नाम संगीता सिंह, कानपुर नगर से आम शिक्षा मित्र जी। हम लोगों का आज 78वां दिन है धरने का और शासन के तरफ से प्रशासन आया कि शासन का आदेश है। हम लोगों की जो पन्नी तनी थी, सारे बर्तन बर्तन एक बैग सारे सामान आप देख लीजिए, सब उठा के लेके चले गए। फिर भी हम लोग विनती करते रहे लेकिन उन्होंने नहीं माना, कह रहे हैं शासन का आदेश है। तो हम ये कहना चाहते हैं शासन से कि अरे महात्मा जी, माननीय महात्मा जी, इतना अत्याचार अच्छा नहीं होता एक नारियों के ऊपर। अब किस हद तक गुजर जाएंगे? अब तो सुहाग उतरवा ही दिया, अब यह कितना हद हम लोगों से कितना हद पार करवाएंगे। मैं महात्मा जी से यही विनती करती हूँ कि अब भी आप हम लोगों पर रहम करिए कि इस बरसात में आपने सब उठवा दिया, फिर भी यहाँ डटे हुए हैं। आप भी एक जिद्दी हैं तो हम लोग भी एक जिद में ही बैठे हैं। महात्मा जी, अपना मान सम्मान तो हम ले ही के जाएंगे। हम भी संकल्प करके बैठे हैं कि मान सम्मान तो जाने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। सर चाहे कट जाए लेकिन स्वाभिमान नहीं मिटने देंगे। हम यहीं धरती पे बैठे रहेंगे, चाहे जितने जुर्म ढहाने हो आप डाल लीजिए। जितनी सरकार को हम लोगों को अत्याचार करने हैं उतना हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर ले, लेकिन हम लोग अपना मान सम्मान लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। मैं महात्मा जी से आज भी विनती ही करती हूँ कि महात्मा जी, आप हम लोगों का मान सम्मान वापस कर दीजिए, हम चले जाएं। मैं उस दिन कह दी थी, थोड़ा क्रोध में थी, मैंने संकल्प ले लिया, लेकिन मैं कसम भी तोड़ना कल के व्यवहार से इस प्रशासन के मैं अपने कसम को तोड़ती हूँ कि मैं आत्मदाह तो नहीं करूंगी, लेकिन आगे क्या करके दिखाऊंगी। अब झांसी की रानी बन के दिखाऊंगी। अब यहाँ वो निकालना चाहते हैं हमको यहाँ से, इस मैदान से, तो हम जब तक यहाँ हैं तब तक हम शांत बैठे हैं। अगर इस फील्ड से हमको बाहर निकाल दिया तो हम आजाद हो जाएंगे और कहाँ से क्या हम लोग कितना महासंग्राम हो जाएगा। महात्मा जी, अभी भी हम समय है, हम लोगों की विनती सुने और हम लोगों का मान सम्मान वापस कर दें और हम लोग खुशी खुशी चले जाएं। मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देती हूँ। धन्यवाद। कल क्या क्या सामान आप लोगों का यहाँ पर था और यहाँ इको गार्डन से क्या क्या सामान आपका ये यहाँ हम लोग अपने कपड़े लत्ते बैग रखे थे, ये पन्नी तनी थी, बारिश के वजह से हम लोग बचने के लिए यहाँ खाना बनाने के लिए कुकर बर्तन सारे सामान थे, सब प्रशासन उठा ले गया हम लोगों का। और यहाँ हम लोगों के साथ अभद्रता किए, बहुत उल्टी जबान बोले। इनके प्रशासन के लोग हंस रहे हैं हम लोगों की हालत को देख के। ये महिलाएं जो है मुंडन कराई हैं, क्या हम इनके देश की महिलाएं नहीं हैं? इनके उत्तर प्रदेश में जिस महिलाओं का सुहाग उतर गया, इस राजा के क्या वो है, ये राजा बने बैठे हैं। थोड़ा सा सोचें तो इनको कैसा लगता होगा। हम तो यही नहीं जानते कि इनको जरा सी भी रहम आए। अगर जरा सी भी रहम आती इनको कि मेरे प्रदेश की ये नारियां हैं, क्या ये धरती माँ है, माँ का भी उपमा दिया जाता है और महिलाओं को, इनके प्रदेश में महिलाओं की ये इज्जत है। अरे धरती माता को तो देखिए महात्मा जी, धरती माँ भी आपको नहीं माफ कर पाएंगी जिस माँ ने आपको पैदा किया है। इतना अत्याचार अच्छा नहीं होता महिलाओं के ऊपर। आज भी रहम करिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। हम जो कहती हूँ करती हूँ, लेकिन महात्मा जी उस वचन को तो मैंने वापस ले लिया आत्मदाह वाली, लेकिन झांसी की रानी बन के जीऊंगी। मरूंगी तो महात्मा जी के हाथ से। मैं अपने से कभी नहीं कहता कि जिंदगी मर सकती, मैं उन्हीं के। वो हमको नहीं अगर देना चाहते मान सम्मान तो फांसी की सजा सुना दें। अगर हम लोग खुशी खुशी न कबूल कर लें तो महात्मा जी कहेंगे कि हाँ, ये भी बात छोड़िए। वो तो बार बार आश्वासन दे के पलट जाते हैं, लेकिन हमको जो कहेंगे वो हम करके उन्हें दिखा देंगे। महात्मा जी अपना आदेश करें, हम खुशी खुशी कबूल करने के लिए तैयार हैं। आपका क्या नाम है? और जिस तरह से कल प्रशासन ने यहाँ पर सब टेंट वगैरह सारी आपकी जो व्यवस्थाएं थी वो छिन्न भिन्न कर दी, तो आगे क्या रणनीति है आपकी? मैं संतोष कुमार दुबे, जनपद औरैया संगठन का महामंत्री हूँ। कल प्रशासन के सीएम साहब आए और उन्होंने कहा कि अब आपने यहाँ घर बना लिया है, हटाइए इसको। उन्होंने पन्नी भी हटवा दिया, यहाँ खाना पीना की व्यवस्था थी वो भी सारा हटवा दिया। बोले अभी कोई अनुमति नहीं है, अनुमति कैंसिल की जाती, जबकि हमारी अनुमति का आवेदन पड़ा था। हमें अनुमति मिल जाएगी, आप रुकिए, हमें रुकने दीजिए, हमें अपनी बात मर्यादित ढंग से सरकार तक पहुँचाने दीजिए। उनकी मंशा ये थी कि ये लोग यहाँ से निकल जाएं, हट जाएं, इनकी बात सरकार तक न पहुँचे। ये असंभव है, क्योंकि हमारी बहनों का जो कृत्य हुआ है बहनों के साथ, वो अब सहन के बाहर है। हम लोग इस इको गार्डन को छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक सम्मान वापस नहीं हो जाएगा हम लोग इको गार्डन में ही बने रहेंगे, क्योंकि अब सीमा से पार ये प्रशासन हमको परेशान कर रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के
महात्मा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के दर्द को जाने समझे और हम लोगों को सम्मान के वापस दिलाएं। हम लोग सब आपके हैं, हम लोग आपके स्वागत करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, लेकिन हम लोग आपसे अलग नहीं है। हम लोग मर्यादित ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं। हमें आंदोलन चलाने दीजिए, हमें अपनी बात अपने तक पहुंचाने दीजिए। अन्यथा की स्थिति में निश्चित रूप से ये मानिए कि अब लखनऊ की धरती पे महासंग्राम को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो शासन के लोग हों। अगर हमारा सम्मान वापस नहीं हुआ तो अन्यथा की स्थिति में हम आपके साथ हैं। हमारा सम्मान वापस कर दीजिए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे, सम्मान समारोह करेंगे। मुझे आपसे कोई विद्रोह नहीं है, हम सब आपके हैं। आपका क्या नाम है? जी, प्रमोद मैत्री, पार्टी जनपद देवरिया इको गार्डन से बोल रहा हूँ। सर, ऐसा है, जो कल की घटना हुई है उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। दुख किसकी बात की है, हम शिक्षा में 77 दिन में आज तक किसी प्रकार के आम पब्लिक को हमने नुकसान नहीं पहुँचाया। अपनी मांग हम एक अनुशासनात्मक रूप से कर रहे हैं, लोकतांत्रिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात की है, कहीं मेरी बहनें अगर उत्तर प्रदेश की धरा पर उतर जाए तो ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए। हमें कष्ट इस बात की है कि हमारा कत्ल भी होता है, हमें कातिल भी कहा जाता है। दुख इस बात की है, मेरी कत्ल भी होती है, मुझे कातिल भी कहा जाता है, लेकिन सर मुझे पूरी विश्वास है कि एक न एक दिन 1,72,000 शिक्षा मित्रों का मान सम्मान मिलेगा। ये कोई रोक नहीं पाएगा। प्रशासन दबाव में है, इसकी वजह से हम शिक्षा मित्रों के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे नहीं, अपना सम्मान लेके जाएंगे। ये हम शिक्षा मित्रों को वादा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने के शिक्षा मित्रों को मैं बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र आप तैयार रहिए। अपनी सम्मान अगर लेना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आप गए थे दिल्ली गए थे आप, जहां जावड़ेकर जी से आपकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जैसे ही आप लौट के आए हैं तो यहाँ प्रशासन ने आपका सब ये सामान यहाँ से खाने पीने का और टेंट वगैरह सारी व्यवस्थाएं हटा ली। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर कि लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी मांगों के सापेक्ष अपनी आवाज उठाना भी सरकार को गुनाह लग रहा है। तो ऐसे में सरकार को चेतना चाहिए कि इस धरा पर जब भी अन्याय हुआ है तो उसके प्रतिकार के लिए किसी महापुरुष के रूप में, किसी देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में एक अवतार जरूर हुआ है। अगर रावण जैसा आतताई इस पृथ्वी पे आतंक मचाया तो भगवान राम ने अवतार लिया। कंस जैसा आतताई अगर इस पृथ्वी पे अत्याचार मचाया तो भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। अंग्रेजी हुकूमत ने अगर इस देश पर अत्याचार किया तो हमारे महात्मा गांधी, आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे पुरोधा इस देश में जन्म लिए और हिंदुस्तान को आजाद कराए। इस क्रूर शासक को इतना जरूर समझना चाहिए कि प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी मांग को लेकर के जो ये शिक्षा मित्र आंदोलनरत हैं, पेट की पीड़ा इंसान को सब कुछ करने पे मजबूर कर देती है। और हिटलर और नेपोलियन को तो हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन कल जो प्रशासन ने हमारे साथ बर्बरता दिखाई कि इस बरसात के महीने में हमारा आशियाना उजाड़ दिया। इस समय हमको भोजन का प्रबंध नहीं है, सोने का प्रबंध नहीं है, इस बारिश में खुले आसमान के नीचे हम धरना दे रहे हैं। तो इससे यह सरकार ये जान ले कि हमारे इरादे अटल हैं, और अटल अगर इरादे हैं तो हमको हमारे पथ से डिगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तंबू ये उखड़वा दें, कनात उखड़वा दें, लेकिन हमारे इरादे नहीं बदल सकते। अगर इरादे बदलने हैं तो हमारी जो जायज मांग है सरकार वो कल उसे पूरा करे। हम हंसते हंसते अपने घरों को वापस चले जाएंगे। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे में सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी जो जायज मांगे हैं उन्हें पूरा करिए। अभी आपका एक पड़ोसी मुल्क नेपाल है। आप जब सत्ता में नहीं थे तो विचार करिए कि वह नेपाल जब माओवाद से त्रस्त हुआ तो यहाँ एसएसबी लगवाने का कार्य गृह मंत्रालय से लड़ करके आपने किया था। अगर उसके मूल में आप जाएंगे तो नेपाल में माओवाद का जन्म कैसे हुआ, इसी पेट की पीड़ा ने वहां माओवाद का जन्म दिया। और 1,72,000 परिवारों की जो पेट की पीड़ा इस समय है वह निश्चित रूप से हमें आतंकवादी बनने पे मजबूर करेगी, हमें माओवाद अपनाने पे मजबूर करेगी। और जिस दिन 1,72,000 शिक्षा मित्र माओवाद अपना लिया तो माओ त्से तुंग ने कहा था कि सत्ता
बंदूक के नाल से निकलती है। और अगर यह परिभाषा हम प्रजातंत्र में आस्था छोड़ करके यह परिभाषा अगर हम माओवाद की अपनाएंगे तो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य क्या होगा, इस पर मुख्यमंत्री महोदय को विचार जरूर करना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ शासन से कि मैं अपने परिवार को भी बता चुकी हूँ कि अगर मेरे साथ कोई भी घटना घट जाती है तो आप लोग नामजद रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से करना। मेरे साथ कोई भी घटना अप्रिय घट सकती है। ये शासन प्रशासन तानाशाही पे उतर आया है, हम लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। हम बाहर भी निकलते हैं, कहीं भी कुछ करा सकता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि इस समय हम लोगों के साथ कुछ भी हो, आप उसके जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। मैं हर महात्मा जी से कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कोई कहीं भी हो जाता है, कुछ घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे महात्मा जी। हाँ, आप इस चीज को समझ लीजिए, इतना तानाशाही मत दिखाइए हम लोगों के साथ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।